हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेबीटी कमीशन और टीजीटी कमीशन के पेपर जो है वो रिसेंटली कुछ टाइम में हमारे पास होने वाले हैं। और एचपीआरसीए ने जो डायनामिक्स ऑफ सिलेबस जो है वो इन दोनों एग्जाम्स के लिए दिया है, उससे काफी ज्यादा एक चर्चा का विषय बन गया है कि क्या इतने कम टाइम में इतना सिलेबस जो है वो कवर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसमें भी अगर हम देखें, जो भी अर्ली बिगिनर्स होते हैं उनको जो है वो हमेशा लीड मिलती है। जिन्होंने जेबीटी या टीजीटी की तैयारी पहले से करी भी होगी, तो जो नया सिलेबस ऐड हुआ होगा तो उनके पास वो 1 डेढ़ 2 महीना जो है वो समय रहा होगा उसको कवर करने के लिए। लेकिन अगर किसी ने पहले से तैयारी नहीं की होगी और वो सिर्फ यही वेट करा था कि कब सिलेबस आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगी, कब मैं तैयारी को स्टार्ट करूंगा, उनके लिए रेस जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाती है। आप सभी को यह भी पता होगा कि डिफरेंट न्यूज़पेपर कटिंग से आपको ये पता लग रहा होगा कि पंचायत सेक्रेटरी की जो है वो 300 से ज्यादा वैकेंसीज जो है वो हिमाचल में आउट होने वाली है। और जो भी अर्ली बिगिनर्स रहने वाले हैं उन्हीं को इसमें जो है वो लीड जो है वो रहने वाली है, क्योंकि जो डायनामिक्स ऑफ सिलेबस है, डायनामिक्स ऑफ जो सब्जेक्ट है, वो जो है वो एचपीआरसीए ने बढ़ा दिया है। और उस वजह से आपको अर्ली बिगिनर होना बहुत जरूरी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पंचायत सेक्रेटरी का जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच संजौली ब्रांच जो सिविल स्टाफ की है वहां से एग्जीक्यूट किया जाने वाला है, जो कि 10 दिसंबर से हमारे पास स्टार्ट होने वाला है। देखिए, जब भी आप ऑफलाइन बैच में हमारे पास आते हैं तो सीट्स जो रहती है वो लिमिटेड रहती है, और सभी सीट्स जो दी जाती है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, आप अर्ली बिगनर होंगे, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो ही आपको वो सीट मिलती है, अदरवाइज जो है वो हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर देखें कि ये बैच कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो ये सभी आप लोगों को पता है कि सिविल स्टाफ पिछले जो 5 सालों से जो है वो हमेशा हमारी जो अप्रोच रहती है वो यही रहती है कि रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, रिजल्ट देना है, रिजल्ट पे काम करना है। और बहुत सारी सिलेक्शन भी जो है वो प्रीवियस 5 इयर्स में हम लोगों ने वेरियस वेरियस जो हमारे पास एग्जाम होते हैं उसमें दी है। तो इसीलिए हमारा जो ध्यान रहता है कि जब हम स्ट्रक्चरिंग भी करते हैं, शेड्यूलिंग भी जो पेपर की जाती है या कैसे बैच को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसमें ये खास ध्यान रखा जाता है कि किन चीजों को पहले तवज्जो देनी है और किन चीजों को थोड़ा सा बाद में भी अगर करवाया जाए तो कोई इशू जो है वो एस्पिरेंट के लिए नहीं होने वाला है। तो ये बैच जो है वो डेडिकेटली 90 डेज तक चलेगा, यानी 90 दिनों का ये बैच जो है वो हमारे पास रहने वाला है, जिसमें इनिशियल जो 3 क्लासेस हमारे पास रहेगी वो किसके साथ एग्जीक्यूट होगी? मैथ्स यानी मैथमेटिक्स के साथ, इंग्लिश और जीके यानी जिसको हम जीएस बोल सकते हैं उसके साथ जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। मैथ्स क्योंकि हिमाचल में मैक्सिमम एस्पिरेंट का वीक रहता है तो इस पे थोड़ा सा काम करने के लिए समय मिले, इसलिए मैथमेटिक्स पहले करवाया जाता है। इंग्लिश भी ये कॉमन चीज देखा गया है, खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो एस्पिरेंट की कमजोर रहती है उसको एड्रेस करने के लिए। और साथ ही साथ में क्योंकि जीएस एक डायनामिक सब्जेक्ट है, काफी उसमें जो है वो ये आप बोल सकते हैं कि उसकी जो भुजाएं हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो काफी ज्यादा रहता है, तो उनको भी जो है वो कवर करने के लिए जीएस जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो रहेगी यानी जो क्लासेस रहेगी आपकी मंडे टू फ्राइडे हमारे पास रहती है। और सैटरडे जो रहता है इट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट डे। सैटरडे को हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट के रूप में कंसीडर करते हैं कि जो आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा होगा वो सैटरडे को आपको पेपर में आ जाएगा, टेस्ट में आ जाएगा, ताकि आप एग्जाम के लिए भी रेडी हो सके और आपको एक डायनामिक्स भी पता लगती रहे कि यार पेपर मैं 5 दिन में मैंने ये पढ़ा था, कितना मैं रिटेन रख पा रहा हूँ, क्या मैं घर में इनफ पढ़ाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो सारी चीजें भी आपको जो है वो एक करिकुलम जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है ताकि आपको बिल्कुल एक एग्जाम लाइक अप्रोच के साथ एग्जाम के लिए रेडी जो है वो किया जा सके। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे इज द टेस्ट डे। साथ ही साथ जब हमारे पास जैसे फुल लेंथ जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी आपको ऑटोमेटिकली इसी बैच में जो है वो मिल जाएगी, यानी टेस्ट सीरीज आपके पास जो है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड रहेगी। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको पूरा जो बुक सेट मटेरियल है वो भी रहने वाला है ना। तो बुक सेट के लिए आपको ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर भटकना है कि कौन सी बुक पढ़े, कौन सी ऑथर की बुक लें, तो ये भी सारी पब्लिकेशन हमारी अपनी रहती है। तो बुक सेट आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहती है और एवरी सैटरडे इज डिवोटेड टू द टेस्ट की एवरी सैटरडे इज अ टेस्ट डे जो हमारे पास रहता है। तो इस प्रकार से क्लासेस जो है वो हमारे पास क्या की जाएगी? एग्जीक्यूट जो है वो की जाएगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मैंने आपको पहले बोल दिया है आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। ठीक है, आपको क्या करवानी होगी? रजिस्ट्रेशन। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको क्या करवानी पड़ेगी? रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी जरूर आप लोग करवा लें, क्योंकि उसके बगैर आपको एंटरटेन जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन जो रहती है वो हमारे पास फुली रिफंडेबल रहती है। अगर आपको क्लासेस पसंद नहीं आती है तो आपको जो है ये रिफंड जो है वो हो जाती है, और इसके लिए आपको 3 डेज के फ्री डेमो भी जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यानी जो 10 तारीख होगी, 11 तारीख होगी, 12 तारीख होगी, वो आपकी डेमो की क्लासेस की तारीख होगी, यानी 10 11 12
3 दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो दिए जाएंगे, जिसमें आप आ सकते हैं, अपने क्लासेस को चेक कर सकते हैं, टीचर कैसा पढ़ाते हैं उसको चेक कर सकते हैं, डिजिटल क्लासरूम्स में किस तरीके से क्लासेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल किस प्रकार से करवाई जा सकती है, वो सारी चीजें आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये सारी चीजें रहेगी, जो आपको रजिस्ट्रेशन का जो नंबर रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, और वहां से आप अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।